हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी प्रोफेशनल प्रोग्राम में आप लोगों का है स्वागत। और इस लेक्चर में हम लोग जीएसटी को सीख रहे हैं बिल्कुल ही नए तरीके से, सेक्टर वाइज। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी का बेसिक कोर्स वो तो हम लोग काफ़ी पहले कंप्लीट कर चुके हैं, बट ये जो प्रोफेशनल कोर्स है इसमें हम लोग जीएसटी का इम्पैक्ट, जीएसटी को सीख रहे हैं सेक्टर वाइज। और उसी सीरीज में आज हम देखेंगे जीएसटी का इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन सेक्टर। जीएसटी आने के बाद जो एजुकेशन सेक्टर है वो किस तरीके से उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है, क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, कब एग्जाम्शन मिलती है, कब नहीं मिलती है, वो सब हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस कोर्स से जुड़ना है बिल्कुल फ्री, बिकॉज ये कोर्स चल रहा है हमारे चैनल सी मित्र 24 पर एब्सोल्युटली फ्री। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। चलते हैं आगे। देखिए, अगर एजुकेशन की बात करें तो इंडिया में ना एजुकेशन को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है, और एजुकेशन को कॉमर्शियल से ज़्यादा एक 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 सोशल आप कह सकते हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा देखा जाता है। तो एजुकेशन पर टैक्स लगाने से पहले कोई भी लॉ मेकर हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, तो बहुत ही सेंसिटिव तरीके से इसके ऊपर रूल बनाए जाते हैं। किसको एग्जाम्शन देनी है, नहीं देनी है, ये बहुत ध्यान में रखकर रूल्स बनाए जाते हैं। तो जब जीएसटी आया तो भी इन बातों का ध्यान रखा गया। तो देखते हैं कहाँ कहाँ जीएसटी लगता है। देखिए, यहाँ पर हम लोग जीएसटी किसको एग्जाम्शन मिलती है, किसको नहीं, और कितने तरह के इंस्टीट्यूट होते हैं वो सब देखेंगे। तो पहले तो है प्री स्कूल एजुकेशन। प्री स्कूल एजुकेशन मतलब अरे छोटे मोटे प्राइमरी वाले, केजी नर्सरी वगैरह, वो एग्जेम्प्ट हैं। वो जो भी सर्विस देते हैं बाय वे ऑफ एजुकेशन, छोटे छोटे मासूम बच्चों को एग्जेम्प्ट है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, करते 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 10th एंड देन 12। तो यहाँ तक की एजुकेशन कोई भी इंस्टीट्यूट अगर प्रोवाइड कर रहा है, कोई कॉलेज, कोई स्कूल देता है, वो भी क्या है, एग्जेम्प्ट है। तो बस अब अपने दिमाग में एक पिक्चर बना लीजिए कि अप टू 12 जो भी एजुकेशन सर्विसेज हैं वो एग्जेम्प्ट हैं, वहाँ पर कोई जीएसटी की बात नहीं होती है। प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो हायर एजुकेशन है, यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह जो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, उनके ऊपर जीएसटी की बात हो रही है, वो भी 18%। इसके ऊपर काफ़ी बवाल भी हुआ कि इससे क्या होगा, जो एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं महंगी हो जाएगी। बट अब है, तो जो हायर एजुकेशन है यूनिवर्सिटी कॉलेज की, उनके ऊपर जीएसटी लगता है 18%। उसके अलावा बात करते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग की, कोचिंग की, प्राइवेट ट्यूशन वगैरह, तो इन सब पर भी जीएसटी लगता है 18%। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपको जीएसटी प्रोफेशनल की ट्रेनिंग दे रहा हूं, ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूं, यूट्यूब के थ्रू आप लोगों को जीएसटी का ये कोर्स वो मैं बता रहा हूं। अगर मैं इसकी फीस चार्ज करूं तो फिर मेरे ऊपर भी जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा, चाहे वो मैं ऑनलाइन दूं या मैं ऑफलाइन प्रोवाइड करूं। जैसे भी रहे, मोड कोई भी हो, जीएसटी यहां पर लग जाएगा 18%, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन और डिस्टेंस लर्निंग पर भी जीएसटी है 18%। तो वो सारे यूट्यूबर जो अपना कोर्स सेल करते हैं उन सबके ऊपर जीएसटी लगता है 18% से, बिकॉज वो सब प्राइवेट कोचिंग, प्राइवेट ट्रेनिंग में इंक्लूड किया जाता है। तो एग्जाम्शन मिलती है अप टू 12। उसके ऊपर जैसी भी एजुकेशन होगी सब पर जीएसटी लगेगा। हाँ, जो एनएसडीसी होते हैं ना, नेशनल स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, वो जो सर्विसेज देता है उसको एग्जेम्प्ट रखा गया है। अगर एनएसडीसी किसी को जीएसटी सिखाएगा, किसी को कोई ऐसी वोकेशनल ट्रेनिंग देगा, तो वो एग्जेम्प्ट होती है। बाकी सभी को जीएसटी पे करना पड़ता है। तो यहाँ तक तो ये एक पिक्चर क्लियर हो गई, कब जीएसटी लगेगा और कब नहीं लगेगा। ठीक है सर, कुछ एग्जाम्पशन भी है, जैसा कि अभी हमने देखा कि जो स्कूल की एजुकेशन है वो पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड करा जा रहा है स्कूल की तरफ से, जैसे ट्यूशन फी या स्पोर्ट्स या कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, वो भी अगर स्कूल देता है तो उसको भी एग्जाम्पशन में ही मान के चलते हैं, उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगता है। अच्छा, अदर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट है और वो प्रोवाइड कर रहा है कोई ऐसी सर्विस जैसे स्पोर्ट्स का प्रमोशन करना, गेम्स, कल्चर, आर्ट, कोई फिजिकल एजुकेशन, तो वो भी एग्जेम्प्ट होता है। हाँ, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए।
उसका जो पर्पस होना चाहिए वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होना चाहिए, सिर्फ क्या होना चाहिए, गेम्स को प्रमोट करना, आर्ट्स, कल्चर, फिजिकल एजुकेशन, इसको प्रमोट करना, तो वो भी एग्जेम्प्ट हो जाता है। उसी तरह कोई स्पेसिफिक कोर्स है, किसके लिए, कोई डिसेबल्ड स्टूडेंट्स होते हैं, उनको आपने देखा होगा बहुत डिसेबल बच्चों को पढ़ना सिखाया जाता है, बोलना, चलना, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं, वो भी एग्जेम्पशन में ही आता है। तो ये तो हो गई कुछ स्पेसिफिक एग्जेम्पशन। अच्छा सर, क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को जीएसटी में रजिस्टर करा जाता है, करना कंपलसरी है, ऑप्शनल है, क्या है? तो देखिए, अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रहा है ओनली एजुकेशन एज अ सर्विस, ठीक है, तो फिर जो भी फीस वो चार्ज करेगा उसके ऊपर जीएसटी होता है 0, क्योंकि वो एग्जेम्प्ट होता है। और ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना रिक्वायर्ड नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए लायबल नहीं है कि वो जीएसटी में खुद को रजिस्ट्रेशन करवाएं। लेकिन 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 अगर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट कोई ऐसी सर्विस, कोई ऐसी चीज़ प्रोवाइड कर रहा है जो जीएसटी में आती है, जो अदर देन एजुकेशन माना जाता है, जैसे यूनिफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं आप स्टूडेंट्स को, आप शूज़ दे रहे हैं, या इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ आप उनको प्रोवाइड कर रहे हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, तो उसके ऊपर भी जीएसटी लगता है, और ऐसी सिचुएशन में फिर उनको जीएसटी लेना पड़ेगा। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं सर। सर जो बुक्स या स्टेशनरी, कई बार हमने देखा है जो जो स्कूल होते हैं वो बच्चों को स्टेशनरी भी देते हैं, बुक्स भी देते हैं, तो क्या उसके ऊपर भी जीएसटी लगता है? तो जो एग्जेम्पशन की लिस्ट है जीएसटी में, उसमें भाई सप्लाई ऑफ बुक्स को पूरी तरह से एग्जेम्प्ट कर रखा है, चाहे कोई भी बुक हो सर, कोई भी बुक, अप टू 12, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल कोर्स, कोई भी हो, तो कोई भी तरह की जो बुक्स है वो एग्जेम्प्ट है। ठीक हो गया जी। लेकिन अगर कोई यूनिफॉर्म दे रहा है, कोई स्टेशनरी है, कोई अदर नॉन एकेडमिक रिलेटेड सप्लाई है, तो उसके ऊपर जीएसटी लगता है। ठीक है। अच्छा, स्कूल कई बार क्या होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बांटते हैं, कंप्यूटर दे रहे हैं, लैपटॉप दे रहे हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दे रहे हैं, ठीक है, और वो भी किसके, कैसे, बाई थर्ड पार्टी, तो ये भी टैक्सेबल है। तो बुक्स को छोड़कर बाकी जितनी चीज़ें आप प्रोवाइड करेंगे भैया उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, सिर्फ बुक्स को एग्जम्पशन मिली हुई है। ठीक है सर। अच्छा, कई बार स्कूल की बस होती है, ऑटो रिक्शा होते हैं, जिससे वो सर्विस देते हैं, किस चीज़ की, स्टूडेंट्स को घर से स्कूल लाना और स्कूल से वापस घर छोड़ देना, तो क्या यहाँ पर भी जीएसटी की बात होगी? तो नो, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय स्कूल टू देयर स्कूल स्टूडेंट्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। स्कूल बस वगैरह की जो भी आप अलग से चार्ज पे करते हो, फीस पे करते हो, उसके ऊपर भी जीएसटी की बात नहीं होगी। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू जीएसटी लॉ एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टू इट्स स्टूडेंट्स, फैकल्टी, टीचर वगैरह, स्टाफ दैट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू एजुकेशन इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन आर नॉट टैक्सेबल। ठीक है, लेकिन ये एग्जाम्पशन कहाँ तक है? सिर्फ और सिर्फ हायर सेकेंडरी के लेवल तक है। ग्रेजुएशन या जो यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह है वहाँ पर ये एग्जाम्पशन नहीं है। ठीक है ना, आगे चलते हैं सर। अच्छा, अभी हमने बात करी जो यूनिफॉर्म प्रोवाइड करता है स्कूल स्टूडेंट्स को, उसके ऊपर जीएसटी लगता है। तो अगर कोई यूनिफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है कोई भी स्कूल अपने स्टूडेंट्स को, तो 5% या 12% डिपेंडिंग अपॉन द फैब्रिक भैया जीएसटी लग जाएगा। ठीक है ना। तो अगर कोई स्कूल अपने बच्चों को यूनिफॉर्म दे रहा है, वो जीएसटी के बाहर नहीं है, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। और अगर कोई इंस्टीट्यूट ऐसा काम करता है तो फिर उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ेगा। ठीक हो गया सर। एक एग्जांपल समझते हैं। कोई पर्सन है जो प्राइवेट ट्यूशन दे रहा है, उसकी कोचिंग की फीस है 12,000, वो बुक भी दे रहा है 5,000 और एक्स्ट्रा क्लास की फीस भी वो चार्ज कर रहा है 2,000। तो जीएसटी किस पे लगेगा? टोटल पे लगेगा। अभी हमने देखा है कि बुक जो है ना वो एग्जेम्प्ट है, चाहे कोई भी प्रोवाइड करे, तो बुक्स एग्जेम्प्ट है। तो जो जीएसटी की बात होगी वो सिर्फ कोचिंग फीस और एक्स्ट्रा क्लास फीस पर, यानी कि 14,000 पर जीएसटी लगेगा। और जीएसटी का रेट जहां कहीं भी एजुकेशन सेक्टर पर जीएसटी की बात होगी तो वहां जीएसटी लगेगा 18%, 18% से जीएसटी लगेगा। अच्छा, ये जो इंस्टीट्यूट है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड होते हैं, उनको कंप्लायंस क्या करना पड़ता है? तो फ्रेंड्स, जैसे नॉर्मल टैक्स पेयर जीएसटीआर 1 और 3 भी फाइल करते हैं,
एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी वही GSTR 1 उसी तरीके से फाइल करेंगे और GSTR 3B भी उसी तरह फाइल करेंगे, और जो GST वो आगे पे करेंगे उससे रिलेटेड जो उन्होंने इनपुट ले रखा है उसका ITC भी उनको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए कोई अलग से रिटर्न है, वही GSTR 1, वही 3B, वही ITC। ठीक हो गया जी। तो ये था GST का इम्पैक्ट एजुकेशन सेक्टर पर। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये जो कोर्स हम पढ़ रहे हैं ये कैसा लग रहा है, इसका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। बहुत जल्द हम लेकर के आएंगे इसका अगला एपिसोड। तब तक जुड़े रहिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।